श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें बतलाया गया था भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का स्वयं बतला रहे हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। भगवान का जन्म क्यों दिव्य है? भगवान अजन्मा होकर जन्म ले रहे हैं, इसलिए दिव्य है। भगवान किसी कर्म का फल भोगने के लिए जन्म नहीं ले रहे हैं, बल्कि जीवों पर करुणा और कल्याण करने के लिए जन्म ले रहे हैं। भगवान का जैसे साधारण मनुष्य का जन्म होता है, गर्भ में वो आते हैं, 9 माह तक वहाँ रहते हैं, फिर बाहर आते हैं। भगवान का ऐसा नहीं है। ये तो अज्ञानी लोग भगवान के विषय में ऐसी कल्पना करते हैं। भगवान जो है वो तो उनका प्राकट्य होता है, इसलिए भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है। और कहा है कि मेरा कर्म भी दिव्य है। साधारण मनुष्य में कोई सामर्थ्य नहीं रहती है, अत्यंत अल्प सामर्थ्य रहती है, वो भी भगवान की प्रदान की हुई रहती है। लेकिन भगवान की असीम सामर्थ्य रहती है। हम देखते हैं बाल काल से ही अद्भुत उनकी लीलाएं आरंभ हो जाती हैं। मुझे वो प्रसंग याद आता है कि नीतीश भारद्वाज नाम के कलाकार को भगवान श्री कृष्ण का रोल करने को बताया गया महाभारत में। उनसे जब बाद में पूछा गया कि आपने इस रोल में क्या महसूस किया, उन्होंने कहा हमारे शास्त्रों में भगवान ने जब मनुष्य का शरीर धारण किया तो लोगों के सामने मनुष्य को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए ये आदर्श भी उनको देना था। इसलिए उन्होंने मनुष्य कैसे स्ट्रगल करता है, किस प्रकार से वो उसमें अपने विवेक का उपयोग करता है और कैसे उसमें उन चीज़ों से अप्रभावित रह सकता है, ये वाली बातें भी वहाँ पर भगवान ने अपने आचरण से सिद्ध की। तो मुझे वो वाला रोल करना होता था जो एक आदर्श मनुष्य का रोल होता था। और कई बार हम देखते थे कि हमको ऐसा रोल दिया जाता था कि जो मनुष्य के द्वारा संभव ही नहीं है, वो तो जो देवी शक्तियों से संपन्न साक्षात परमेश्वर है वही कर सकता था, है ना। जैसे भगवान के द्वारा सुदर्शन चक्र चला करके और शत्रु का नाश कर देना ऐसे, अथवा पालके में लेटे में और वो पूतना आई है, गोदी में ले रही है और भगवान ने उनका प्राणहरण कर लिया, अथवा 16,000 रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया। तो भगवान की दिव्यता उनके प्रत्येक कर्म में दिखाई देती है। पर फिर भी मनुष्य को जो है यह सीखने को मिले कि मानवीय जीवन रहते हुए भी वो किस प्रकार से उस लक्ष्य तक पहुंचता है, यह भी भगवान ने करके दिखाया। तो दोनों दृष्टि से जब उन्होंने आदर्श आचरण करके दिखलाया तब भी, और जब उन्होंने अपनी भगवत्ता दिखाई तब भी। वो भगवत्ता इसलिए दिखाई ताकि उनके प्रति श्रद्धा हो, समर्पण हो, आकर्षण हो और उनकी शिक्षाओं का हम अनुकरण भी कर सके, उनको एक सामान्य मनुष्य मान करके न जीने लगे, वो हमारा अज्ञान होगा। यहाँ मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि भगवान जो है शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अजन्मा होने पर भी माया से वो लीला करते हैं और अकर्ता होने पर भी आदर्श कर्म करते हैं। ऐसा जो उनका तत्व है उसको जानने वाला जन्म कर्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यहाँ पे उड़िया बाबा कहते हैं देखो, कोई सीधे सीधे सच्चिदानंद का ध्यान नहीं कर सकता। सामान्य जो क्रम है, अब कौन कहाँ खड़ा हुआ है उसको मालूम है भी कि नहीं, लेकिन क्रम ये है कि जन्म हुआ है, व्यक्ति देह भाव में रहता है, जीव भाव में रहता है, मोह माया में रहता है। अब धीरे धीरे उसको आगे बढ़ना है। तो संसार का जो आकर्षण है वो किसका आकर्षण है? वहाँ वस्तुओं का आकर्षण है, व्यक्तियों का आकर्षण है, परिस्थितियों का आकर्षण है। वहाँ कुछ संबंध हैं जिनमें हमारा मोह है। तो ये जिन को भी हम याद करते हैं, चाहे वस्तु को याद करें चाहे व्यक्ति को याद करें, तो वो उसका एक रूप होता है। तो आप उन सारे रूपों को रूप से रिप्लेस कर सकते हैं। वो संसार में हर चीज़ का एक नाम होता है, उसको एक नाम से रिप्लेस कर सकते हैं। उन सब में हमारा एक अटैचमेंट है, लगाव है, एक हमारा मोह है। वो कैसे हटेगा? तो कहते हैं कि दिव्य नाम में, दिव्य रूप में जब आपका आकर्षण हो जाता है तो समझ लो कि आपका उद्धार होने वाला है, ये बात। और वो होता ऐसे नहीं है, वो भी कोई महापुरुष की कृपा हो जाए तो होता है। एक बार तो हमने एक मिशन चलाया ऐसा
हम वृंदावन गए, हमारे साथ इंदौर के कोई भक्त, महिला भक्त थी, उनके पतिदेव साथ चले थे, उनकी माताजी साथ चल रही थी। तो हम वृंदावन स्पेशली गए। हमने कहा इस बार महापुरुषों से पूछेंगे भगवान की सच्ची शरणागति और भक्ति कैसे प्राप्त होती है। जो आंसर आपको मालूम हो और उसका आंसर आप पूछें, इसका मतलब यह है कि आप कुछ और अधिक जानना चाह रहे हैं। और जब आंसर मालूम ही नहीं और आप पूछे भी नहीं, तो इसका मतलब आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप बुद्धू ही रहना चाहते हो, आप बुद्धिमान होना नहीं चाहते हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। दुनिया भर की चीज़ें आप जानना चाहते हैं, लेकिन अपने कल्याण के बारे में नहीं जानना चाहते, बताओ। और जो जानते हो उसमें आप संतुष्ट हो गए, इसका मतलब है कि आप कि अभी जो अभिप्सा है, जिज्ञासा है, वो प्रबल नहीं है। किसी ने श्री श्री माँ आनंदमयी से पूछा कि माँ भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। तो सिद्ध संत थे महापुरुष, वो तो अवतार कोटि की थी। तो माँ ने कहा कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अर्थात आप बार बार पूछे तो सही कैसे होते हैं, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं हो, सब साधन करके भी संतुष्टि नहीं हो, ऐसे होते हैं। लेकिन आप पूछे ही नहीं, अभिप्सा ही नहीं रखें, तो कल्याण कैसे होगा। तो यहाँ पे ये बात कही है अपने उड़िया बाबा जी ने कि साधक जो है पहले तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो हमने आपको अभी प्रसंग निकाला कि हम वृंदावन गए, तो हमने वहाँ पे एक हमारे उज्जैन के एक महात्मा है जो मुझसे काफ़ी 10 साल पहले ही गृह त्याग करके वृंदावन निकल गए थे। और प्रसंगवश याद आ रहा है, तो जब भी मैं घर छोड़ करके 2-3 बार गया साधु बनने की इच्छा से, तो उनके पास ही गया पहले मैं कि चलो उनसे मार्गदर्शन लेंगे। वो मित्र थे, हमारे निकट के थे, और वास्तव में मित्र तो हमारे बड़े भाई के थे। तो उन्होंने हमको गाइड किया उस विषय में भी। तो उनसे हमने पूछा, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, शायद 5-1 साल पहले की बात होगी। तो हम 5 साल पहले की बात होगी, हमने उनसे पूछा ये बात कि वृंदावन में आपको रहते हुए इतने साल हो गए, 30 साल 40 साल, और वो वृंदावन में कुछ महात्मा ऐसे रहते हैं जो व्रज के बाहर नहीं जाते हैं, उनकी निष्ठा रहती है कि व्रज धाम के अंदर ही रहेंगे। बड़ा व्रज से प्रेम, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम, उनकी लीलाओं से प्रेम, उनका जीवन कृष्णमय रहता है। तो वो भी उसी प्रकार के संत हैं। तो हमने कहा आप चूँकि यहीं रहते हैं और इतने वर्षों से रहते हैं और बुद्धिमान भी हैं, भावुक भी हैं, खोजी भी हैं, तो मैंने उनसे कहा कि फिर आप हमको थोड़ा आपका सहयोग चाहिए हमको, कि आपकी दृष्टि में जो सिद्ध महात्मा हैं वृंदावन में, उन 2-3 कम से कम सिद्ध महात्माओं के बारे में बताइए जिनको भगवान का साक्षात्कार हो गया हो। तो उन्होंने हमको 2-3 नाम बताए। बोले एक तो आप पहले से परिचित हैं। मैंने कहा कौन से? तो बोले कृपा विलास वाले स्वामी सत्यानंद जी महाराज। उसके अलावा 2 महात्माओं का और नाम बताया हमने। तो हम तीनों महात्माओं के यहाँ गए। वो प्रश्न हमारा एक था ना, प्रश्न क्या था हमारा कि भगवान की सच्ची शरणागति, वो भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम कैसे प्राप्त हो। भगवान का प्रेम आपको प्राप्त हो जाए तो सब संसार की समस्या खत्म हो जाती है। इतना वो आह्लाद, इतना आनंद, इतना रस, इतनी मस्ती कि उसके सामने संसार का क्या आया और क्या गया, खेल खत्म। आया इतना छोटा हो जाएगा कि आया आया नहीं लगेगा, चाहे वो धन आए, मान आए, भोग आए। और गया इतना हल्का हो जाएगा कि लगेगा कि अरे इस समुद्र में से एक बाल्टी निकल भी गई, कोई व्यक्ति परिवार का मर गया, चाहे कोई शारीरिक नुकसान भी हो गया, चाहे धन की हानि भी हो गई, तो कुछ नहीं लगेगा। ये तो भगवान के प्रेम की कमी ही हमको संसार में दुख दे रही है और कुछ भी नहीं है। हमने संसार को पकड़ रखा है इसलिए हम दुखी हैं। अगर भगवान को पकड़ लें तो संसार दुख देने वाला हो नहीं सकता। और संसार है किनका? उनका ही है। इसलिए वो जो चाहें सो कर सकते हैं, और अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी उनका कल्याण है। अभी मैं 2 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था कि अंबानी की लड़की जो है कहीं से आ रही थी, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा आप हमारे साथ लिफ्ट लेंगे क्या? बोला नहीं, मेरे लिए तो प्राइवेट जेट आने वाला है, मैं बहुत बड़े रईस की बेटी हूँ। उसने किसी फ्रेंड से कहा होगा। तो वेदर इट वाज रॉन्ग और राइट वो एक अलग मैटर है। तो उनके पिता ने उनको कहा नहीं, तुम्हारे पास जो पॉकेट मनी दी थी विदेश जाने के लिए, उसी पैसे से तुम विमान करके, तो बड़ी मुश्किल से वो बोले कि विमान में जो शायद विशेष सीट होती है, क्लासिक बोलते हैं जो भी, उसमें बैठ करके वो इंडिया आ पाए। तो उनकी माता और पिता ने उनकी परवरिश इस प्रकार से कि उनके अंदर अभिमान नहीं आए, उनके अंदर अपना पुरुषार्थ जगे, उनको समस्याओं को फेस करने की सामर्थ्य रहे। ऐसा नहीं हो जाए कि वो बिल्कुल अव्यवहारिक हो जाए।
तो इसी प्रकार से आप भगवान के शरण हो जाते हो ना, तो आपके जीवन में कोई प्रतिकूलता भी आती है तो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता दिखती है कि देखो भगवान ने मुझे ये कष्ट इसलिए दिया, मेरे पाप का क्षय करना चाहते हैं भगवान, भगवान मुझे ये सिखाना चाहते हैं। तो आप अपने जीवन में हर समय रस का अनुभव करते हैं। एक बार आपका एक तार जुड़ जाए भगवान के साथ कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। जैसे किसी भी माँ को कभी भी शंका नहीं होती कि ये बेटा मेरा है, और जैसे बाल अवस्था में तो बहुत अधिक स्नेह रहता है ना, युवा के बाद थोड़ा कम हो जाए भले, निरंतर उसको माँ का अनुसंधान रहता है। तो आप देखो कभी माँ और बेटे को आपस में बात करते हुए कैसी आंखें उनकी रहती हैं एक दूसरे की तरफ, बिल्कुल आत्मिक, क्योंकि वो तो एक बॉडी का पार्ट ही रहता है ऐसे। तो कैसा आत्मिक संबंध रहता है, ऐसा आत्मिक संबंध जो संतान का और माँ का रहता है, ऐसा आत्मिक संबंध जिनका भगवान से जुड़ जाता है उसी को भक्ति बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लव टूवर्ड्स गॉड। स्वामी सत्यानंद जी कहते थे भगवान के प्रति एक सतत प्रेम का प्रभाव, उसके लिए सोचना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, आप जब कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो पहले की चीज़ है वो सब। उस समय निरंतर आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है। स्वामी जी कहते हैं कि कोई भी साधना जो है निरंतर नहीं होती है, लेकिन संबंध निरंतर रहता है। अगर आपके अंदर ये है कि मैं भगवान का हूँ तो ये निरंतर रह सकता है। भगवान मेरे हैं, बच्चे को कभी शंका ही नहीं होती मम्मी मेरी है ना, बिल्कुल पक्का रहता है। ये बालक का दृष्टांत हमारे शास्त्रों में कई जगह इसलिए दिया जाता है कि बालक का हृदय कोमल है, बालक का हृदय निर्मल है, उसमें कोई आशंकाएं नहीं रहती हैं, उसका विश्वास दृढ़ रहता है। और सबसे एक आदर्श एग्जाम्पल तो मैंने बच्चों के जीवन में जो देखा वो अद्भुत, शायद आप लोगों का भी ध्यान गया हो। कोई बच्चे को अगर उसकी माँ पिटाई कर दे और बच्चा फूट फूट करके रो रहा हो, ऐसे में पास खड़ा कोई व्यक्ति बोले तेरी मम्मा बहुत ख़राब है, तू तो आजा, मम्मा से बात नहीं करना, तो बोलता नहीं नहीं मेरे को मम्मा के पास ही जाना है। ये कितना प्रकृति का आश्चर्य है कि बच्चा रो रहा है और बच्चे की माँ ने उसको मारा है, लेकिन उसके बाद भी बच्चा ये नहीं बोलता है कि मेरे को माँ के पास नहीं जाना है, वो रोता है और फिर माँ के पास ही जाता है। आखिर फिर वो माँ ही उसको चुप कराती है। ऐसा विश्वास, भगवान में विश्वास होना बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान में प्रेम होना बहुत बड़ी चीज़ है, और यही खास बात है। और ये प्रेम फिर शरणागति में बदल जाता है। जब भगवान की महिमा को जानकर उनसे आप प्रेम करते हैं तो शरणागति हो जाती है। आप जानते हैं कि इतने महान है, ये सारे जगत के स्वामी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। अब मुझे किस बात की चिंता, मैं ऐसे महान ईश्वर की शरण में आ गया हूँ, मुझे किस बात की चिंता। तो उड़िया बाबा जी की इसी श्लोक की व्याख्या में बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले तो भगवान में भक्ति आपकी होती है, उनके नाम रूप को आप मानते हो, उनसे प्रेम करते हो, उनका सुमिरन करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है, प्रेम बढ़ता जाता है। जब भगवान में सच्चा प्रेम होता है तो भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा होने पर फिर आपको तत्व की सच्ची जिज्ञासा होती है। क्योंकि भगवान के दो रूप है ना, एक तो वो रूप जिसका आप ध्यान कर रहे थे, एक भगवान का वो रूप जो निराकार है। भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं। वो जो निराकार है वही सर्व रूपों में प्रकट होता है, वही अनेक रूप धारण करता है, जैसी भक्त की भावना होती है वैसे रूप में उसको दर्शन देता है। तो भगवान चाहते हैं कि इसको पूर्ण बनाना है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली का भजन करते थे, भक्ति करते थे उनकी, लेकिन तोतापुरी जब उनके पास आए बोले अरे तू जिसको जानता है अभी कम जानता है, अभी उनको पूरा नहीं जानता है, उनको पूरा जानना है तो तुझे निर्विकल्प समाधि में जाना पड़ेगा। तो वो तो बिल्कुल बालवत थे। उन्होंने माँ से जाके पूछा, माँ वो बाबा आया है, बोलता है कि तेरे को निर्विकल्प समाधि लगाऊंगा, मुझे लगानी चाहिए। तो माँ ने बोला हाँ। अब चूंकि माँ ने ही आज्ञा दी थी तो उन्होंने कहा कि तू ध्यान कर। तो जैसे ही ध्यान करते तो काली का नाम रूप प्रकट हो जाता उनको, और वो उनके मन में प्रेम और उनके मन में श्रद्धा, उनके मन में समर्पण, वो भाव जागृत हो जाते। उन्होंने बोला ये असली काली नहीं है, ये तेरे मन की बनाई हुई काली है, इसको तू हटा। बोले कैसे हटाऊं? बोले जैसे लाया ऐसे हटा, तेने भावना करके लाया है तो भावना करके हटा। तो बोले इसको तलवार से काट दे। बोले ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पर चूंकि माँ की ही आज्ञा थी कि गुरु की बात मानना, तो उन्होंने नाम रूप को हटाया। ये सब सिंबॉलिक है। और हटाया तो वो महा निराकार में व्याप्त हो गई और उनको निर्विकल्प समाधि का अनुभव हुआ। तो उड़िया बाबा जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही सच्ची जिज्ञासा होती है, और पीछे फिर सद्गुरु मिलते हैं। भगवान की कृपा से उनसे ज्ञान का श्रवण होता है, साधक के मन में जितने संशय होते हैं मनन करके वो दूर होते हैं। फिर आखिरी फाइनल एक कंक्लूजन पे आता है
कि वो भी चिन्मय, मैं भी चिन्मय, चिन्मय चिन्मय दो नहीं एक ही। और उस चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते करते तद्रूप होकर के साधक जो है सद्यो मुक्ति अर्थात जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि भगवान जो है वो कहते हैं कि यह मोक्ष मार्ग जो था, जिसमें हमने बताया कि जन्म कर्म का चिंतन करके उनकी दिव्यता का चिंतन करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो केवल भगवान ने अभी आरंभ किया ऐसा नहीं, पहले भी बहुत साधकों ने इस प्रकार से साधना की और उनकी मुक्ति हुई है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। पहले भी प्राप्त हो चुके हैं और अभी तुम्हें बता रहा हूँ और आगे भी प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि यह भगवान का बनाया हुआ मार्ग है। उपदेश भी भगवान ने पहले भी दिया था और अर्जुन को निमित्त बनाकर अब भी दे रहे हैं और गीता जी के माध्यम से हमको निरंतर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ भगवान ने जो बातें कही हैं कि वीतराग भय क्रोधा, यहाँ बता वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। ऐसे जो लोग हैं ज्ञान तप से शुद्ध हुए, मनमया मेरे आश्रित हुए, मुझे ही प्रेम करने वाले और भय क्रोध और आसक्ति से जो रहित हैं वो मुझे प्राप्त हुए। अब इस श्लोक की व्याख्या हम देखते हैं महापुरुषों के द्वारा। तो आचार्य शंकर कहते हैं राग आदि दोषों से रहित ईश्वर में तन्मय हुए, ईश्वर से अपना अभेद समझने वाले, केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित ऐसे बहुत से महापुरुष परमात्म विषय ज्ञान रूप तप से परम शुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं ना। राग का मतलब क्या है? तो कहते हैं कि आसक्ति, जिनकी संसार की आसक्ति हट जाती है वो भगवान में तन्मय हो पाते हैं। क्योंकि संसार में साधक के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य, तब उसका कल्याण होता है। पर अभ्यास होने पर भी कल्याण क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वैराग्य नहीं होता। तो यहाँ पे बोले कि संसार का जो राग है वो हटता है तो भगवान में हमारा मन सच्चे अर्थों में लगता है। नहीं तो हम करते तो हैं लेकिन हमारा प्रयास यांत्रिक हो जाता है, ऊपर ऊपर से होता है, सच्चे हृदय से नहीं हो पाता। तो बोले राग आदि दोषों से रहित ईश्वर में तन्मय हुए, ईश्वर से अपना अभेद मानने वाले, मनमया मतलब भगवान के साथ अभेद मानने वाले, केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित। इसका ज्ञान परक अर्थ किया उन्होंने और प्रधानता से बाकी महात्माओं ने भी इसका ज्ञान मार्ग के हिसाब से अर्थ किया है। एक महात्मा जी ने इसको भक्ति से भी व्याख्यायित किया है। तो दोनों ही अर्थ हम आपके सामने रखेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान के रूप के बारे में चिंतन करेंगे तो क्या लगेगा, अरे भगवान तो ये लीला के लिए रूप धारण कर रखा है, वास्तव में तो ये चिन्मय है। अब वो चिन्मय परमात्मा से आपकी प्रीति हो रही है और आपके संसार में आसक्ति भी नहीं है, तो क्या हो गया, उस चिन्मय से चिन्मय की एकता हो गई। तो ईश्वर से अपना अभेद समझने वाले, केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित। क्या ज्ञानिष्ठ? एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, बस एक तत्व है, एक ब्रह्म, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उस निष्ठा में जो रहते हैं यह उनका तप है। रमण महर्षि जी से किसी ने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ तप कौन सा है? तो तप कई प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। आपने उपवास रखा, ये भी तप है ना। और आप सत्य बोलते हैं तो ये भी तप है। आप अपना नित्य नियम करते हैं, वो भी तप है। आप धर्म का आचरण करते हैं और उसमें आपको कष्ट उठाना पड़ता है, फिर भी आप धर्म का आचरण त्याग नहीं करते हो, ये भी तप है। लेकिन सबसे बड़ा तप कौन सा है? तो रमण महर्षि जी कहते हैं कि गुरु ने आपको उपदेश कर दिया कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, प्राण नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम इन सबसे बड़े शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो और वही चैतन्य परमात्मा से एक ही भूत है, अर्थात एक है। वही सर्वव्यापक चैतन्य तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, उस चैतन्य में स्थित रहो। इसी को बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा में रहना सर्वश्रेष्ठ तप है। सारे तप जो है क्रम विकास में आकर के फाइनली यहाँ पे होते हैं, आकर पूरे होते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता, अल्टीमेट है ये। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान रूप तप से परम शुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। अब ज्ञान मार्गियों के लिए कुछ संशय रहते हैं, उन संशयों का समाधान यहाँ पे दो तीन बातों को अलग अलग महात्माओं ने बोला है, उससे होता है। एक बात यह है,
शंकराचार्य जी कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी, कि ज्ञान तपसा यह विशेषण इस बात का द्योतक है कि ज्ञान निष्ठा अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती। अब कई लोग सोचते हैं भाई ठीक है, हमको गुरु का उपदेश तो हो गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अभी दृढ़ स्थिति तो हो ही नहीं है, इसलिए थोड़ा व्रत नियम भी करते रहना चाहिए, पूजा पाठ भी करते रहना चाहिए, दान धर्म भी करते रहना चाहिए, है ना, और अन्य प्रकार के जो भी साधन है वो करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ आदि शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आप अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह लगा सकते हो और आपको किसी सहयोगी साधन की अपेक्षा नहीं है ना। अभी मेरा थोड़ा सा वायरल फीवर हुआ तो मैंने देखा कि 1 दवा 2 दवा करते करते 10 दवाइयाँ जुड़ गई खाने के लिए। मैं दवाइयाँ खा के बोर हो गया। 10-10 दवा एक दिन में लेना पड़े तो बोर हो ही जाएगा व्यक्ति। लेकिन जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, एक उन्होंने एंटीबायोटिक लिख दी, एक दवाई जो स्पेसिफिक सर्दी खांसी की होती है लिख दी, एक बी कॉम्प्लेक्स लिख दिया, बोल दैट्स ऑल, और कुछ लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे उज्जैन में एक डॉक्टर साहब नहीं रहे अभी, तो उनका भी ये था, उनके पास जाओ तो 2 गोली से ज़्यादा तीसरी नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत जानकार थे। तो यहाँ डॉक्टर शंकराचार्य जी आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं कि अगर आप अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करना चाहते हो तो 17 साधन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गुरु ने आपको बताया है कि तुम ब्रह्म हो, इस ब्रह्म में दृढ़ता से टिको, बस इसी भाव में रहो, इसी का श्रवण करो, इसी का मनन करो, तत्कथनम तत्चिंतनम, और आप उस ब्रह्मीभूत हो जाओगे। शंका मत आने दो मन में, बस दृढ़ रखो मैं वही हूँ। आगे बताएंगे कि शंकाएं क्यों आती है, उसका ये तो शंकराचार्य जी ने बोल दिया, पर मधुसूदन सरस्वती बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं हो तो कुछ बताएं बातें, 1-2 प्रसंगवश बात निकल आई है। तो मधुसूदन सरस्वती एक सिद्ध महात्मा से संन्यास लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि संन्यास तुम लेना चाहते तो हमको मालूम है तुम विद्वान हो, तो एक भेंट दो हमको, तब संन्यास मिलेगा। बोले गुरु की सेवा करो। तो बोले क्या आदेश है? तो बोले सेवा तुम्हारे लिए ये रखी है कि तुम भगवत गीता पर शंकर सिद्धांत के अनुरूप एक टीका लिखो। मतलब जो आदि शंकराचार्य जी ने व्याख्या की उस सिद्धांत के अनुसार एक गीता के ऊपर टीका लिखो। उन्होंने कहा ठीक है। वो टीका लिखने लगे तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान प्रेरणा करो, आपकी वाणी का वर्णन कर रहा हूँ। भाई बात बोली है भगवान ने और कोई व्यक्ति बोल रहा है भगवान ने ऐसा बोला है, अगर वो गलत इंटरप्रिटेशन करता तो दोष है उसका। तो भगवान ने जो कहा है वही बताया जाना चाहिए व्याख्या में, अपना मन माना नहीं बताया जाना चाहिए। उन्होंने क्या एग्जैक्टली आपने क्या कहा है वो तो मैं तब बताऊंगा जब पहले मैं आपसे मिल लूँ। ये बड़े मज़े की बात है। तो उन्होंने पहले भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और उपासना करने के बाद उनको भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप का दर्शन हुआ। ये कुछ साधारण बात नहीं है भगवान का दर्शन होना। ये भगवान ने गीता में खुद बताया है, कोई लाखों में कोई एक होता है जो ऐसा सच्ची भक्ति करके भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। लेकिन राम सुखदास जी महाराज कहते हैं इसका मतलब ये मत समझ लो कि भगवान का दर्शन करना कठिन है। भगवान को दर्शन करने की इच्छा होना कठिन है। लोगों को रुपया चाहिए, लोगों को मान सम्मान चाहिए, लोगों को भोग चाहिए, लोगों को संसार के मोह माया में फंसे हुए। भगवान को कौन पाना चाहता है? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं संसार के लिए व्यक्ति रोता है, भगवान के लिए कौन रोता है। कबीर साहब जी का एक दोहा भी है, उसमें उन्होंने कहा है कि कबीरा सुखिया सब संसार, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर जागे और रोए। उनको भगवान की ऐसी लगन थी कि उनको नींद नहीं आती थी, खाना अच्छा नहीं लगता था। एक बार हमने अपने महाराज जी से पूछा, एक संत जी से, कि महाराज जी मेरे को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि नहीं, आपको तो मालूम पड़ता है। तो वो मुस्कुराया मेरे को, बोला अच्छा बताओ, तुम स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते थे तो कभी ऐसा हुआ क्या कि तुमने रात भर पढ़ाई की हो एग्ज़ाम के लिए? मैंने कहा हाँ, हम दोस्त 2-3 मिल जाते थे और रात भर पढ़ाई करते थे। नींद या थोड़ी देर बात कर ली, चाय पी ली, फिर पढ़ने बैठ जाते थे, फिर सुबह सो जाते थे। ऐसा कई बार होता था। अच्छा अब आप एक बात बताओ कि भगवान की भक्ति के लिए कभी रात भर जगे क्या? चुप। एक रात ऐसी पूरी नहीं निकली कि भगवान के लिए जगे हो। और वो एक रात होती है आपके पास भी, वो अवसर आ रहा है, वो क्या? बोले भगवान कृष्ण की श्री जन्माष्टमी आ रही है, आप रात भर जगो, और भगवान का जन्म तो रात को ही हुआ, तो कम से कम एक दिन तो जगो। तो मैंने एक महात्मा जी से भी पूछा था कि किसी का रूटीन बना हुआ है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठना,
है ना, रात को 9 बजे सोना, फिर वो अब जन्माष्टमी के दिन रूटीन उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, वो रात को जगेगा। तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन कल्याण के लिए होता है और कोई भी आदत कल्याण में बाधक बन जाती है। अब आपके घर वाले ही कोई व्यक्ति मर रहा है मानो, और वो बोल रहा है मेरा बस अब गया अब गया, और आप उसके पास बैठे हो और आपने बोला भले आप जाओ, अब सुबह 3 बजे के बाद मिलेंगे, हम तो सोने जा रहे हैं, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका अत्यंत प्रिय है। तो उसके लिए आप निद्रा को छोड़ करके भी उनकी सेवा करेंगे, उनके पास बैठे रहेंगे। तो आपको कोई भी आदत नहीं होना चाहिए। अर्जुन का एक नाम था गुड़ाकेश, मतलब निद्रा पर भी विजय। आप बिल्कुल रूटीन से रहना चाहिए, पर यह भी हमारी योग्यता होना चाहिए कि कभी हम उस पर भी विजय प्राप्त करके वैसा करें। उसके लिए विशेष अवसर रहते हैं, शिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी है, नौ दुर्गा है, नवरात्रि कहलाती है। तो ऐसे बीच बीच में कभी ऐसा पूरा उपवास इस रूप में करना चाहिए कि आज तो भगवान का रात भर नाम लेंगे, रात भर जो है कीर्तन करेंगे, रात भर कथा श्रवण करेंगे, है ना। ग्रुप बना लेना चाहिए छोटा सा, भले ज़्यादा नहीं हो, 2-4 लोग भी हों तो भी चलेगा, साथ में बैठे बोले अपन तो नींद नहीं आएगी तो, और जो अकेले बैठ कर सके तो बहुत अच्छी बात है। तो टीवी में भी कितना कार्यक्रम चलता ही रहता है, डायरेक्ट लाइव कास्ट होता है, मथुरा में भगवान का जन्म हो रहा है वो देखते हैं लोग, जगह जगह लीलाएं हो रही देखते हैं। तो अब यहाँ पे आता है, प्रसंग पर आ जाए हम, कि ज्ञान तप के द्वारा मोक्ष हो सकता है, ये बात शंकराचार्य जी ने कही। तो ये मधुसूदन सरस्वती जी का प्रसंग सुना रहे थे, क्योंकि वो अब व्याख्या में अलग बातें कहेंगे कि उनको भगवान के दर्शन होने के बाद उनसे आज्ञा लेकर के उन्होंने टीका लिखी, इसलिए उनकी टीका की अपनी सरसता है। मैं एक बात और आपको बताऊं, जब उन्होंने टीका लिखी और गुरु के पास लेकर के गए तो गुरु ने कहा कि तुमने तो कुछ बातें ऐसे भी कह दी जो आचार्य शंकर नहीं कहते हैं। तो ये स्वाभाविक है, जहाँ तक मति की गति है वहाँ तक कुछ न कुछ मति अंतर होगा ही। कोई 100% एक से दूसरा मैच नहीं करता, न पिता से पुत्र, न गुरु से शिष्य, न पति से पत्नी, थोड़ा थोड़ा अपना अपना सोच होता ही है। तो उन्होंने, उनकी अपनी एक सोच थी और उसमें भक्ति की प्रधानता पूर्वक उन्होंने ज्ञान की टीका लिखी। तो लेकिन जहाँ ज्ञान के प्रसंग आए पूरा ज्ञान के साथ न्याय भी किया उन्होंने। तो आइए देखते हैं मधुसूदन सरस्वती जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि फल की तृष्णा का नाम राग है। संसार में किसी भी जो चीज़ आपको किसी कर्म के फल स्वरूप प्राप्त होती है, वो मुझे प्राप्त हो, बनी रहे, उसकी लालसा मन में होना, इसी का नाम राग है। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं पूरी तरह से ब्रह्म चिंतन में ही लग गया तो मानो भगवान को मैंने उनका न कोई मैं पाठ कर रहा हूँ, न पूजा कर रहा हूँ, न जप कर रहा हूँ, तो उसको लगता है कि फिर मेरा संसार की जो अनुकूलता है ये सब तो भगवान की कृपा से होती है। तो अगर मैं ब्रह्म चिंतन नहीं करूँगा तो फिर मेरे को संसार की कृपाएं कैसे प्राप्त होगी? ये बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। ये ज्ञान मार्ग में चलने वालों को ये मन में आता है कि अगर मैंने भगवान का आश्रय छोड़ दिया और केवल तत्व का ही आश्रय लेता हूँ और तत्व का चिंतन करता हूँ, तत्व तो माया शक्ति से रहित है, तो मेरे जीवन में जो अनुकूलताएं बनी हुई हैं वो बनी रहेंगी कि नहीं? और मेरे जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई तो मेरी रक्षा करने वाला कौन है ना? इसलिए बोलते हैं कि छोटा बच्चा जैसे उसका ध्यान तो माँ रखती है, लेकिन जो बच्चा बड़ा हो जाता है उसको अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। तो ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है? बड़ा बच्चा वो भगवान पर आश्रित नहीं है कि भगवान आप मेरा ध्यान रखो, वो तो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। बोले मुझे किसी के आश्रय की आवश्यकता ही नहीं, मैं स्वयं अपना आश्रय हूँ, स्वयं आश्रित हो जाता है, आत्मभाव में निष्ठ रहना चाहता है। तो यहाँ पे ये वाली बात मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कैसे जीवन निर्वाह होगा? ऐसा जो मन में त्रास है उसी का नाम भय है। उस भय से भी रहित हो जाना, अर्थात शरीर और संसार की अनुकूलता के मोह को भी त्याग देना। बोले रहना होगा स्वस्थ रहेंगे, रहना होगा बीमार रहेंगे, मिलना होगा अनुकूलता मिलेगी, मिलना होगी प्रतिकूलता मिलेगी, रहना होगा महलों में रहेंगे, रहना होगा झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन अब भगवान के सामने संसार नहीं मांगना है, वो हमारा कोटा पूरा हो गया। अब हमको तो केवल उनके तत्व का चिंतन करना है। तो जो ऐसे त्रास से और रहित है उसी को बोलते हैं वीतराग भय क्रोध, अर्थात उसका ये भय भी खत्म हो गया। भय की बहुत सुंदर व्याख्या मधुसूदन सरस्वती जी ने यहाँ की है। और वो ये सोचते हैं कि ऐसा करना मेरे लिए हितकर होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, और इसका हितकर कैसे हो सकता है? क्योंकि संसार में शरीर स्वस्थ रहेगा तो भजन करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा
और आर्थिक परिस्थिति अनुकूल रहेगी तो संत महात्माओं की सेवा भी करेंगे, उनका सत्संग का लाभ भी लेंगे, और भगवान की कृपा रहेगी तो संत भी मिलेंगे। तो अगर अपन ने भगवान का आश्रय छोड़ दिया और केवल तत्व चिंतन में स्थित हो गए तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरा हित नहीं हो, और ऐसा सोच के लगता है ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो उनके मन में द्वेष भाव और नाराजगी आती है इस मार्ग को लेकर के, उसको बोलते क्रोध। उस क्रोध से रहित हो जाना मतलब क्या है कि उस आसक्ति से रहित हो जाना। तो वीतराग भय क्रोध बिल्कुल नया इंटरप्रिटेशन है मधुसूदन सरस्वती जी का। बोले ज्ञान मार्ग में जाने वाले को ऐसा जो भय होता है और ऐसा जो उसके मन में क्षोभ होता है, क्रोध होता है कि ये तो ठीक नहीं होगा, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने शारीरिक अनुकूलता का राग है। एक महात्मा जी ने तो ऐसा बोल डाला, महात्मा जी वृंदावन के, वो ज्ञान मार्ग के ही हैं, स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य। उन्होंने तो बोल डाला कि ये भगवान की भक्ति की जाती है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और भगवान कृपा करके ब्रह्मज्ञानी गुरु से मिलवा देते हैं और वो ज्ञान की साधना बताते तो भक्ति की छोड़ नहीं पाता है। बोले तुम्हारा कोर्स हो गया ना, अब नेक्स्ट क्लास में आ जाओ। तो बोले अभी मैं थोड़ा करता रहूँ तो कोई गलत है क्या? बोला नहीं गलत तो नहीं है, पर ज़रूरत क्या है, छोड़ो अब उसको। तो उसको डर लगता है कि अगर मैंने भगवान का आश्रय त्याग दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। एक बार आप भगवान की भक्ति करने लगो तो उसका जो फायदा है वो क्या है कि आपके जीवन में जो भी सब ठीक ठीक होता है ना, तो आपको दिखता है भगवान की कृपा है। वो अच्छी बात भी, उससे भगवान में प्रेम बढ़ता है, लेकिन उसका एक गलत परिणाम और भी होता है। वो ये होता है कि आप निष्काम नहीं हो पाते। आपको जो अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा दिख रही है, तो आगे भी अच्छा होता रहे इसके लिए भी आप भगवान से जुड़े रहते हैं। तो भगवान से जुड़े हैं लेकिन कामना से जुड़े तो किस काम के? भगवान से जुड़े, भगवान से प्रेम के लिए भगवान से जुड़े कि भगवान मुझे तो आपका प्रेम चाहिए, है ना। को क्या है ना भजन में भी, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। तो वो कहते हैं वहाँ पे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, उसकी तैयारी होना चाहिए। अगर आप भगवान से सशर्त समर्पण कर रहे हैं तो वो सच्चा समर्पण नहीं है, अनकंडीशनल सरेंडर। भगवान मुझे सुख दे चाहे दुख दे, मैं तेरी शरण में हूँ। बच्चे की मम्मा उसको गाल पे थप्पड़ मार रही है लेकिन वो मम्मा को नहीं छोड़ रहा है, बोले मम्मा तो तू ही है मेरी। ये नहीं बोलता आज से तू मेरी मम्मा नहीं है, अगर बोल भी देगा तो ऊपर ऊपर से कुछ भी बोल दे, लेकिन फिर वापस वहीं आएगा। तो कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे, है ना। समुद्र में जहाज जा रहा है, उसके ऊपर पक्षी है। तो संत जी का भजन बड़ा सुंदर है कि वो उड़ करके जाता है, इधर उधर चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, फिर कोई आशा नहीं दिखता, वापस उड़ करके जहाज पे आकर के बैठ जाता है। तो भगवान का भक्त जो होता है बोलता मेरा तो एकमात्र आश्रय आप हो, लेकिन वो आश्रय किसी कामना से नहीं होना चाहिए, तब वीतराग भय क्रोध हो सकेगा ज्ञान मार्ग की दृष्टि से, तब उनका तत्व से चिंतन कर पाएगा, नहीं तो सूक्ष्मता में सकामता बनी रहेगी। तो आज इतना ही, बोलने को बहुत कुछ है, आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।